के बाद दोबारा ये मुल्क जब बहाल हुआ किसने किया? 2013 से 2018 तक जैसे आपको देखे मोटरवेज बनी, आपके मेट्रोज बनी, मतलब लोड शेडिंग का जितना खात्मा था ये किसने किया? सारा नून लीग ने किया ना। देखिए उस वक्त चीनी 50 रुपये किलो थी, आपको भी पता है, मुझे ही पता है। जब पीडीआई आई तो उस वक्त चीनी की जो कीमत है वो तकरीबन राउंड अबाउट 80 से 90 रुपये किलो चली गई। सोना 50,000 रुपया तोला था, पीडीआई की 1.25 लाख रुपये था। अब लोग रोते हैं जी पीडीआई थी तो नून लीग में ये हुआ। आप देखिए पिछली हुकूमतों में क्या बेहतरी थी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर इस दफ़ा वोट किस सियासी जमात को दे रहे हैं? इंशाल्लाह पीएम नून को। क्या वजह है उसको उस बात ये कि आप मुख्तसर सिर्फ एक चीज़ देखें, अगर 2013 से लेकर 2018 तक आप कारकर्दगी देखें, चीज़ें देखें, ईच एंड एवरीथिंग देखें तो किसने सारी मेहनत की है? नून लीग ने की है ना। जैसे नून लीग लोड शेडिंग थी सारी जरदारी के दौर में, उसके बाद दोबारा ये मुल्क जब बहाल हुआ किसने किया? 2013 से 2018 तक जैसे आपको देखे मोटरवेज बनी, आपके मेट्रोज बनी, मतलब लोड शेडिंग का जितना खात्मा था ये किसने किया? सारा नून लीग ने किया ना। ये तो फिर 2017-2018 में साजिश हुई, तो यू नो दैट बेटर दैन कि ये किस वजह से सारा मुल्क दोबारा वापस अपनी जगह पर रिवर्स हुआ। ठीक है ना ये करते तो ना ये ऐसा होता। अब ये जो चीज़ है ना, अब ये खेमियाजा ये सारी अवाम भुगत रही है। देखिए उस वक्त चीनी 50 रुपये किलो थी, आपको भी पता है, मुझे ही पता है। जब पीडीआई आई तो उस वक्त चीनी की जो कीमत है वो तकरीबन राउंड अबाउट 80 से 90 रुपये किलो चली गई। सोना 50,000 रुपया तोला था, पीडीआई की 1.25 लाख रुपये था। अब लोग रोते हैं जी पीडीआई थी तो नून लीग में ये हुआ। आप देखिए पिछली हुकूमतों में क्या बेहतरी थी। जब उसको हटाया गया तो अब ये खमियाजा सारे भुगत रहे हैं, और जिसके पीछे कौन है आप समझदार हैं। अच्छा चलें, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी सपोर्ट नून लीग के साथ। अभी जो 1.5 साल का जो एरा गुजरा है इसको आप क्या आगे, इसमें जो महंगाई हुई है इसका जिम्मेदार किसको करार? डेफिनेटली जिन्होंने 2017-2018 में साजिश की है इसका जिम्मेदार वही है ना, और तो कोई नहीं है ना। कहने का मकसद ये, अब ये नून लीग जब दोबारा आई है साजिश किसने की है? थोड़ा हमारे ऑडियंस बहुत मासूम है, उनको थोड़ा साजिश किसने की है आप समझदार हैं यार। अब आपको आप लोग खुद नहीं बोलते और हम भी बोलना नहीं चाहते। साजिश जिन्होंने की है मुल्क बढ़ गया है उसकी वजह से, मुख्तसर यही है। अच्छा आप समझिए 2017-18 में साजिश हुई है? डेफिनेटली उसी वक्त जब वज़ीर आज़म नवाज, ये अभी एक जमात ये कह रही है कि भाई साजिश हुई थी, वो जो रजीम चेंज जब हुआ है उस वक्त भी वो साजिश कह रहे हैं। बात पता क्या है, कभी इमरान खान साहब कहते हैं कभी साइफर आ गया, कभी अमेरिका ने साजिश की है, कभी आर्मी चीफ ने साजिश की है। उसकी अपनी एक ज़बान नहीं है वो। अब यू नो दैट, अब मैं क्या बताऊँ, उसका अपना एक बयान है। वो कहता है ना, हर बयान पे वो कहता है वो लीडर ही नहीं जो यू टर्न ले। चलें ये बात भी होगी, हम थोड़ा सा आवाम के लेवल पर आ जाते हैं। मुझे ये बता दें कि अभी जो 1.5 साल का एरा है इसकी महंगाई का जिम्मेदार आप पीटीआई को समझ रहे हैं? जैसा अभी आप खाली पीटीआई नहीं है, उससे जुड़े जितने लोग हैं वो सारे हैं, एक नहीं है ना भाई। अब आप खाली पीटीआई के जिम्मेदार नहीं, जो उसको लेके आए हैं ये सारे जिम्मेदार वो हैं। खाली पीटीआई का इमरान खान तो खुद फैसले करता नहीं था, वो तो कहती थी मेरी 17 में पीटीआई को लेकर इमरान खान को लेकर आए थे, तो अभी ये जो 2022 में लेकर आए हैं, क्या ये वही लोग लेकर आए हैं कि ये खुद ही आ गए? ये डेफिनेटली वही लोग लेके आए हैं। अब आप समझदार समझ रहे हैं, उस वक्त खान को लेकर आना भी गलत था, खान जो आया वो भी गलत है, और उसके बाद ये जो जमातें आई हैं ये भी गलत है। 100% सही बात, यही बात है। ऐसे ही है ना, मतलब ये सारे गलत है, ये सारे गलत है। अगर ये सारे ही गलत है तो फिर आप नून लीग को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप पीटीआई को क्यों नहीं कर रहे? आप मौलाना, मैं बेसिक नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं नून लीग के कामों को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको मुख्तसर बताया है 2013 में जब लोड शेडिंग का खात्मा उन्होंने आके किया, आप देखिए उन्होंने मोटरवेज बनाई, उन्होंने मेट्रोज बनाई, गलियां महल्ले बनाई। आप किधर भी चले यार, सर्वे कर लें। उन्होंने देखे 6,000 कर्जा था, उन्होंने 24,000 तक कर्जा लिया, ठीक हो गया 24 था। जब उनसे पूछा ये कर्जा कहाँ किया, इन्होंने फिर एक एक चीज़ बताई। उन्होंने मेट्रोज बनाई, मोटरवेज बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए। मतलब आपने वो कारकर्दगी की बात कर दी। अभी आखिरी बात मुझे ये बताएं, जो हुकूमत है वो तहलील हो चुकी है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इलेक्शन आ जाते हैं, आप इस दफ़ा वोट फिर किसको दें? इंशाल्लाह PMLN 101% एक वही है जो मुल्क को इस बुरान से निकाल सकती है, और किसी में इतनी वो नहीं है। इनको भी फिर वही लेके आ रहे हैं जो इमरान खान को लेके आए थे, फिर ये कैसे निकाल सकते हैं? इनको वो क्यों लेके आ रहे हैं? आखिर इनमें कोई कारकर्दगी है तो वो लेके आ रहे हैं भाई। आप खान को भी तो लेके आए थे, फिर अगर कुछ लोग तो तजज़िया निगार ये कहते हैं 47 से लेकर अभी तक जिसको भी लेके आए हैं वही लेके आए हैं। नहीं, वो लाए हैं, मैं एग्री करता हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। 4 साल इमरान खान को जब लेके आए हैं तो इमरान खान को हटाने का मकसद क्या है? यही मकसद था ना कि मुल्क के हालात दिन ब दिन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भाई 5 साल तक आपकी असम्बली चले ना, आपकी हुकूमत रहे। जैसे मियाँ साहब को अगर नाहल किया गया था, लेकिन हुकूमत उसी की थी, उन्होंने काम बेहतर किए। ये पीटीआई की तरफ से जो है ना ये आता है पॉइंट भाई, इनको बिल्कुल कहते हैं हमें तो 4 साल 3.5 साल में हमारी हुकूमत चली गई थी, अगर हमें रहने देते अभी तो हमने आगे
कि पहले कोरोना आ गया, पहले इतनी मुश्किलात आ गई, वो सैलाब आ गया, हमने तो अभी हालात को बेहतर कर रहे थे, अब हमारी हुकूमत चली गई, फिर इसमें पीटीआई का क्या कसूर हुआ? पीटीआई का कसूर है। देखिए, अगर वो कहते हैं ना हम पढ़े लिखे समझदार हैं, मुख्तसर मैं आपसे एक सवाल का पूछता हूँ, उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला बनाना बनता है? आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। कैन यू इमेजिन कि उसको वज़ीर आला इन्होंने बना दिया? एक बंदा कहता है वो इस तरह स्पीकर पकड़ के मैं तो अभी नया नहीं ट्रेन हो रहा हूँ, आप उसको 9 करोड़ की आबादी वाला पंजाब दे रहे हैं। आपका दिमाग काम करता है कि वज़ीर आज़म, और वो कह रहा था मेरा वसीम अकरम प्लस है। वसीम अकरम प्लस पे किया क्या है? कोई एक उसका काम बता दें वसीम अकरम प्लस है, मुझे आज छोटी सी बात बता दें। बात कहने का मकसद ये है कि आप देखिए ना, अगर हमें इमरान खान से वो नहीं कोई एलर्जी, हमें एक मसला ये भी था ना कि जनूबी पंजाब के लोग ये कहते थे हमें साइड पर किया जा रहा है। अब जनूबी पंजाब से लेकर आए थे, उनका मसला ये था भाई पंजाब जो है ना मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद करने। जनूबी पंजाब को क्या दिया है? उनसे कितने वादे किए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको क्या दिया है? उन बेचारों को उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा, उनको तो एक चीज़ भी नहीं मिली। कोई एक चीज़ मिली है तो मुझे आप उसका बता दें। जनूबी पंजाब का तो हमें ड्रामा करके आपको ये भी देंगे, आपका सूबा बनाएंगे, आपको ये करेंगे, वो करेंगे, एक चीज़ भी नहीं दी। सारे सबसे पहले जनूबी पंजाब ही उनसे बैकअप पे गया। आपकी नज़र में इस वक्त यानी कि नून लीग बेस्ट है? आप 101% बिकॉज इनके पास कारकर्दगी है। लोग कहते हैं ना कि वो खाते लगाते हैं, खाते काम लगाने का काम नहीं है। आप उनको 5 साल फ्री हैंड दे दें, लेट्स सी, उसके बाद देखें इंशाल्लाह। तो फिर किसी को भी फ्री हैंड दे दे तो वो किसी को क्या देख के चेक कर लिया ना। हम तो ये देखे थे कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पे मैं बात करूँ। आपने मुझे कहा जी आपने वोट किस का देना है, मैंने कहा जी मैंने उनको कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट देना है, अदरवाइज मैंने उनको वोट नहीं देना। चलें ठीक है।